ठीक है। तुलसीदास जी, आप तो चूंकि मुंबई में बैठे हुए हैं और मुंबई में जिस तरीके से पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री न बना के उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसमें उनको जगह दी गई है, यानी एक तरीके से उनके पर भी करते गए, दूसरी तरफ से उनको प्रमोशन भी दिया गया है। और जो देवेंद्र फडणवीस है ये भी नागपुर से ही आते हैं, ये भी आरएसएस के चहेते हैं। तो क्या जो बीजेपी की इस वक्त की लीडरशिप है, अमित शाह और मोदी ने, वो देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी के को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है? दूसरा सवाल यह कि जो नितिन गडकरी को बाहर किया गया है, इसका राजनीतिक मतलब आप क्या समझते हैं और किसके लिए है? जो मुझे लगता है कि देखिए, एक बात तो साफ हो गई है अभी कि भाजपा में अब हिंदुत्व के नहीं बल्कि मोदीत्व ही पूरी तरह से हावी है। इससे पूरी तरह से संकेत, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया गया है। यानी एक कोई ऑब्वियसली कहेगा नहीं, लेकिन वही होगा जो मोदी जी चाहते हैं, अमित जी चाहते हैं, वही होगा, ये तो साफ किया गया है। क्योंकि गडकरी जी की जिन बात विवेक जी अभी जो जिक्र कर रहे थे, दो टूक बातों के लिए गडकरी जी जाने जाते, दो टूक बातें कर उन्होंने जो बात की थी नागपुर वाली, तो 24 जुलाई को, उससे 24 दिन पहले महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ था, जिसको लेकर काफी विवादों में भाजपा आ गई थी। और उस स्थिति में राजनीति यानी सत्ता नीति कहना, यानी भाजपा ने जो नैतिकता का जामा पहनाया था पूरी शिंदे गुट की बगावत को, उसको ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात। अब देखिए, यहाँ की जो राजनीति है भाजपा की, उसमें नागपुर से आने वाले नितिन गडकरी जैसे कद्दावर राष्ट्रीय नेता के सामने देवेंद्र फडणवीस जी को खड़ा करने की चेष्टा अब से नहीं, ये तो 2014 के बाद से ही शुरू हो गई, लगातार दिख रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव को आपको याद दिलाऊंगा आशुतोष जी की, उस समय गडकरी जैसे कद्दावर नेता के और लोकप्रिय, सिर्फ कद्दावर, ये तो भाजपा में कई ऐसे है, नारियल के पेड़ की तरह है कि बहुत ऊंचे रहते हैं और फल बहुत ही कम लोगों के नसीब में होते हैं। लेकिन गडकरी जी आम लोगों के बीच में भी लोकप्रिय नेता रहे हैं। उस स्थिति में गडकरी के करीबी होने की वजह से विदर्भ के, खासकर जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां के कई लोगों के टिकट काटे गए थे। इतना ही नहीं, अब देखिए ये अभी से हो रहा है क्या, मुझे नहीं लगता। हो सकता है 24 जुलाई के बयान के पीछे गडकरी जी के दिल की टीस कहीं ना कहीं छिपी हो कि कुछ तो हो रहा है और उनको पता चला होगा, उतने तो मंजे हुए राजनेता है ही, इसलिए उस तरह का उन्होंने बयान दिया होगा। हालांकि भले ही आज उतना बड़ा निर्णय होने के बावजूद एक हाईवे प्रोजेक्ट की उनके डिपार्टमेंट की जानकारी देते हुए उन्होंने रोज की तरह प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का बखान किया हुआ है, उनका एक किया हुआ, लेकिन पहले जो तैयारी की गई, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले जो 2019 में गडकरी जी की तरह ही दोनों में एक समानता है, डिपार्टमेंट अलग था, लेकिन स्टेट कैबिनेट में, फडणवीस जी के कैबिनेट में अक्टूबर 2019 के चुनाव से 2-3 महीने पहले, मैं महीना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन द बेस्ट परफॉर्मर करके चंद्रशेखर बावनकुले पावर मिनिस्टर का सम्मान किया गया था। और उसी बावनकुले को असेंबली चुनाव में टिकट का तक लायक नहीं माना था भाजपा ने, क्योंकि वो उनके सीवी में एक ही खराबी थी आशुतोष जी कि वो गडकरी जी के करीबी कहलाते। उसी तरह से अब देखिए, उनको पहले तो एमएलसी बनाया गया, उसके बाद अब उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, यानी उनके जो करीबी है उनसे भी कहीं ना कहीं आखिरकार सत्ता की, गडकरी जी ने कहा वैसे सत्ता की नीति, उनके करीबी भी चाहते हुए उनको साथ नहीं दे पाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक अलग यहाँ का सिस्टम बना दिया है भाजपा के आला कमान में, क्योंकि बावनकुले का नाम एक ओबीसी नेता के तौर पे उभर रहा था, उनको प्रोजेक्ट किया गया और अचानक इतना बड़ा पद देना उसके ही संकेत है। दूसरी बात, देवेंद्र जी और गडकरी जी में एक समानता है, वो है संघ के दोनों ही करीबी है। तो संघ के 2014 के बाद ये तो लगातार बात होती रही है कि वो समय अलग था और अब का समय, जब संघ के किसी संदेश को भाजपा का आलाकमान, अब का नेतृत्व कोई उतना अहमियत नहीं देता। यहाँ तक कि मेरे आज नागपुर में कुछ मित्रों से बात हो रही तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि एक तरह से यह है कि देखिए, हम तो आपके विचार को आगे बढ़ा रहे, अब हमारे आप कामकाज में दखल मत दीजिए, यहाँ तक की बात हो सकती है, उस मेरे मित्र ने बताया। यानी एक गडकरी जी का कद काटने की कोशिश कहीं ना कहीं आगे जाकर
अंदर पार्टी के अंदर से अगर कुछ आगे होता है बाहर की चुनावी स्थिति को देखते हुए, तो उस समय कोई ऑप्शन न बचे, एक टीना फैक्टर हो जाए उसकी कोशिश माना जा सकता है। अच्युत, बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।